प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था यूनान का, एथेंस का, जिसका नाम था थेमिस्टोकल्स। और ये बहुत जाना माना राजनेता था। ये 500 ईसा पूर्व के टाइम की बात है, यानी आज से करीब 2500 साल पहले, मोटा मोटा। और इसने यूनान के फ्रीडम स्ट्रगल में या डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया। और इसको कहा जाता है कि ये वो है जिसने यूनान का उद्धार किया, यानी यूनान को बचाया किसी बड़ी समस्या से। शायद जो फारस का हमला था उससे उसने बचाया। तो थेमिस्टोकल्स को के बारे में बताया जाता है कि इसकी इतनी याददाश्त थी, लोग कहते थे जादुई याददाश्त थी, कि ये यूनान के या एथेंस के 20,000 नागरिकों के नाम मुंह जबानी बोल लेता था। उसको याद थे 20,000 नागरिकों के नाम, और ऐसे ही नहीं, एक्यूरेटली। मतलब एक तो होता है कि व्यक्ति नाम बना के बोल रहा है, ऐसा नहीं था। तो ऐसी उसकी याददाश्त थी। एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम सर वॉल्टर स्कॉट था। वो आज से 200 सवा 200 साल पहले थे। ये एक कवि थे और नॉवल भी लिखते थे। और बताते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले एक ही बार एक कविता सुनी थी जिसमें 88 वर्सेस थे, है ना। अगर एक वर्स को अगर हम 4 पंक्ति भी मान ले तो 350 के आसपास पंक्तियां थी। और 3 वर्ष के बाद उन्होंने वो पूरी कविता वैसे के वैसी बोल दी। तो उन्होंने एक ही बार सुनी थी, है ना। तो ये सर वॉल्टर स्कॉट की याददाश्त के बारे में बताया जाता है। एक बहुत फेमस राजा था, फारस का राजा, जिसको कुसरू हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में इसको किंग साइरस कहते हैं। जिन्होंने इतिहास के बारे में थोड़ा जाना है वो जानते होंगे कि कुसरू या साइरस बहुत फेमस राजा था। इसी ने बाबुल के नबुकदनेस्सर को या उसकी सल्तनत को हराया था। और कुसरू अपनी सेना के हर एक सैनिक का नाम मुंह जबानी जानता था। वो हर एक सैनिक को उसके नाम से बुलाता था, इतिहासकार ऐसे कहते हैं। और कुसरू भी करीब करीब उसी टाइम का था, 500 वर्ष ईसा पूर्व अंदाजन, है ना। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी याददाश्त बहुत ही सराहनीय योग्य है। लेकिन इस पे एक सवाल आता है, जिन्होंने इनकी सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और ऐसे ऐसे यूनिक मनुष्य इतिहास में पैदा हुए, तो सृष्टिकर्ता के दिमाग और उसकी कार्यशीलता के बारे में हम कैसे बयान भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर मैं सृष्टिकर्ता या परमेश्वर की याददाश्त कितनी है इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के भूलने की शक्ति, इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। एक और कवि थे, और माफ करना, कवि नहीं थे, इतिहासकार थे और गणितकार भी थे, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। ये वो भी करीब आज से 150-200 साल पहले की बात है, जिनका नाम थॉमस कार्ल था, थॉमस कार्ल। और ये कहते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार से भूल जाता है, ये भी एक अद्भुत कार्य का अद्भुत कार्य है, वंडर ऑफ वंडर्स। वो कहते हैं अगर कोई आदमी बहुत सारी सोसाइटी का मेंबर हो, पढ़े लिखो सोसाइटीज का, बहुत सारे एजुकेशनल क्लब्स का मेंबर हो,
वो शायद संगीत में बहुत निपुण हो, जाना माना हो, बहुत बड़ा दार्शनिक हो, बहुत सारी लेबोरेटरी में काम करके बहुत सारे रिजल्ट्स, ऑब्जर्वेशन उसके सारे दिमाग में है, यानी किसी प्रकार का कितना भी ज्ञान है उसके पास, लेकिन अगर वो परमेश्वर की इस भूल जाने की शक्ति पर अचंभा नहीं करता, तो वो व्यक्ति सिर्फ एक सिर है, खोपड़ी है, जिसके ऊपर ऐनक लगी है और ऐनक के पीछे कोई आंखें नहीं है ना। जो एक सिर्फ एक सिर है या खोपड़ी है जिसपे ऐनक लगी है और ऐनक के पीछे कोई आंखें नहीं है। कौन व्यक्ति? जो परमेश्वर की भूल जाने की शक्ति पर अचंभा नहीं करता। और परमेश्वर क्या भूल जाता है ना? बाइबल बताती है कि वो हमारे पापों को भूल जाता है। कब भूलता है? जब हम उन पापों को मान लेते हैं, जब उनके लिए पछताव करते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है? कहता है इब्रानियों 8:12 में, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत बनूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। ये बात परमेश्वर के दिल से आती है। एक जगह कहता है, तुम्हारे पापों और अधर्मों को मैं अब कभी याद नहीं करूंगा। है ना? एक मिनट भी, एक सेकंड भी परमेश्वर दोबारा हमारे पापों और अधर्मों को नहीं याद करेगा, यदि परमेश्वर ने स्वयं उनको क्षमा की है ना। यदि हमें उन पापों के लिए क्षमा कर दिया तो परमेश्वर दोबारा उनको कभी याद नहीं करता। किसी ने कहा, जो शब्द है कभी नहीं, ये एक गीत के समान है उस पापी के लिए जो अपने पापों के लिए बहुत तंग था, बोझ में था, परेशान था। और प्रभु कहता है, मैं कभी नहीं याद करूंगा। और इस बात को मैं बाइबल के एक दृष्टांत से समझ पाता हूं और समझा पाता हूं। और ये एक उस बात को समझने के लिए, परमेश्वर के भूलने की शक्ति को समझने के लिए, ये एक बुनियाद है। और ये कहानी जानी मानी है, आपने कई बार सुनी है, जिसमें एक बाप होता है, अमीर बाप है, बहुत अच्छे दिल का, बड़े दिल का बाप है, पिताजी है। दो बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा बेटा कहता है कि मुझे अपना हिस्सा दे दो। हिस्सा तब मांगा जाता है जब बाप मर जाता है, तो बच्चों के बीच में संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन ये बाप की जीते जी अपना हिस्सा मांगता है, यानी इसको रिस्पेक्ट नहीं रहा अपने पिताजी के लिए, जबकि वो बहुत अच्छा आदमी था, जेंटलमैन था। और जेंटलमैन था इसलिए उसने उस बेटे को दे भी दिया। और बेटा कुछ दिन तो रहा और फिर जैसे ही मौका लगा वो घर से चला गया। लूका 15 में लिखा है, वो दूर देश में चला गया। और जो कुछ उसकी दिल की इच्छा थी, जिन चीजों में वो मजा लेना चाहता था, उसने जी भर के वो सारे काम किए। बहुत दोस्त मिले, बहुत ऐशो आराम मिला, पैसा बहुत था, लेकिन पैसा टिकता थोड़ी है। बाइबल कहती है, उकाब के पंख लगाकर पैसा उड़ भी जाता है, और विशेषकर ऐसी स्थिति में तो और तेजी से उड़ जाता है। और ऐसा ही हुआ। इसके जेब खाली हो गई, दोस्त चले गए, ना खाने को, ना नौकरी, और ऊपर से अकाल पड़ गया उस देश में। और लड़का भूखा मरने लगा, घर घर जाके नौकरी या खाना मांगता था। एक ने कहा, मेरे सूअरों को चरा दे, ये फलियां खाते हैं, इनकी फलियों को तू ही खा लेना, मेरा भी काम हो जाएगा, तुझे काम मिल जाएगा, तुझे खाना भी मिल जाएगा। है ना? लगता है मजाक है, लेकिन वास्तव में ये हुआ। सूअर की फलियां खाता था, शायद पहले से रख रखी होगी सूखी फलियां, क्योंकि अकाल पड़ा था।
और जब ऐसे दिन बीत रहे थे, एक दिन उसके मन में रोशनी सी चमकी और सोचने लगा, मेरे घर पे नौकर भी इतना अच्छा खाना खाते हैं, इतनी रोटी मिलती है, बच जाती है, अब मैं क्या करूं? मैं वापस जाता हूं अपने पिता के पास और पिताजी से कहूंगा कि पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध या स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब मैं योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे अपना नौकर बना दे। और ये निर्णय लेके वो वहां से उठता है और चल देता है ना, अपनी उस स्थिति से उठता है और चल देता है। और पिता रोज इंतजार करता था, किसी दिन बेटा लौट कर आएगा, और वो दिन अब आ चुका। पिता देखता है, दौड़ कर जाता है, बेटे को गले लगा लेता है। बेटा अपना वो जो याद करके वाक्य चला था कि मैं ऐसे ऐसे पिताजी को कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। उसने बोलना शुरू ही किया, पिता ने कुछ नहीं सुना। नौकरों को कहा, इसके लिए नए कपड़े लाओ, इसके पैर में जूतियां डालो, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और बड़ी दावत करो। मेरा ये बेटा जो मर गया था जी उठा है, जो खो गया था मैंने फिर से पा लिया है। एक भी उसकी गलती, पाप, मूर्खता को पिता ने ना याद किया, ना जिक्र किया, ना उसको टॉन्ट मारा। बस ये कि मेरा बेटा लौट कर आ गया है। और ये प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताया परमेश्वर का दिल अंदर से क्या है, इस बात को प्रकट करने के लिए। और यही बात प्रभु कहता है वचन में कि मैं तेरे पापों को और अपराधों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। क्योंकि यीशु के लहू में है ही ऐसी शक्ति कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। लिखा है, जितना पूरब पश्चिम से दूर है, उतना परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। लेकिन किसके? जिसने पश्चाताप किया, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जिसने सच्चा विश्वास करके यीशु को अपने दिल में बुलाया, उसके लिए परमेश्वर कहता है, तेरे पापों को और अधर्मों को दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।